सपा विधायक व सपा व्यापारी सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग का सीएम के दौरे को लेकर विवादित बयान। सपा विधायक ने कहा कि एक तानाशाह आज शहर में आ रहा है। महामारी के खात्मे को लेकर नाटक रचा जा रहा है। गांव देहात में व्यवस्थाएं बदहाल हैं, लोग बेबसी के आंसू रो रहे हैं, गंगा मेली हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। सीएम से मिलने वाले जनप्रतिनिधियों में सपा विधायक को नहीं मिली एंट्री, जिसको लेकर आक्रोश में है सपा के नगर विधायक। देखिए, एक तानाशाह शहर में आ रहा है और वो जो भी नाटक रच रहे हैं पूरे प्रदेश में, उन्हीं के मिसमैनेजमेंट की वजह से जो हमारी पवित्र गंगा और नमामि गंगे के नाम से जिसकी सफाई के अभियान के रूप में जहां कोरोना से बेबसी के शिकार उन तमाम लोगों ने अपने प्रियजनों को जल समाधि या बहाने का काम किया था। यहाँ पर भी सहारनपुर नगर निगम ने मेयर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जिसमें ये कहा गया कि यमुना में कोई भी हम इस तरह के कोरोना के डेड बॉडी को वहाँ जाने नहीं देंगे। पर ये बेबसी, इतनी बेबसी के लिए जिम्मेदार कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। इसका मतलब ये साफ़ है कि जो पेशेंट जो सहारनपुर से बाहर यमुनानगर में, हरियाणा में, हिमाचल में या उत्तरांचल में, दिल्ली में इलाज कराकर जिनकी अंत्येष्टि यहाँ हो रही थी, होम आइसोलेशन वाले, और दूसरे वो मरीज़ जो यहाँ के शमशान घाट और कब्रिस्तान में जिनकी अंत्येष्टि हुई या तदफीन हुई, हमने ये मांग की है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। और ये बात दूध का दूध पानी की तरह साफ़ होना चाहिए कि जो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं और जो संख्या शमशान घाट में, कब्रिस्तानों में और अन्य अंत्येष्टि स्थलों में जो कोरोना से मरने वाले मरीजों की अंत्येष्टि होने का सवाल है, और उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज नगर निगम में कल मेयर साहब ने की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसमें इस बात का संशय और संदेह रखा गया क्योंकि दूर गांव गंवान में ना तो ट्रेसिंग है और ना टेस्टिंग है। पिछले लहर के बाद से अब तक ऑक्सीजन प्लांट अगर बंद था तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके खिलाफ उसके अब पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। अब की स्थिति ये है कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ बेड नहीं है, परंतु सरकारी अस्पताल में 100 से ज़्यादा बेड आज मुख्यमंत्री जी के आने के बाद ये खाली बता रहे हैं। यानी लोगों का सरकारी तंत्र पे से विश्वास हट गया है। लोग सरकारी तंत्र पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। वहाँ केवल संविदा के कर्मचारी पेशेंट को देखने जा रहा है, नहीं तो कोई भी डॉक्टर अंदर जाकर पेशेंट का हाल नहीं पता कर रहा है। इन तमाम हालात ने इस तरह की स्थितियां पैदा कर दी कि लोग बेबसी की हालत में हैं। मैं केवल टेस्टिंग और ट्रेसिंग और ट्रैकिंग को जब तक आप और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम नहीं करेंगे और वैक्सीनेशन के लिए गंभीरता से जब तक प्रयास नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि तब तक कोरोना पर ये किसी भी तरह से कंट्रोल हो पाएगा। और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी झलकती है, जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को इस अंधेरे के गर्त में धकेलने के लिए मजबूर कर दिया गया है।